निवासी, आज जो हम लोग इकट्ठा हुए ये अपने महापुरुषों की विचारधारा को जानने के लिए, जो महापुरुष हमारे लिए लड़ के हक और अधिकार जो दिलवाए। अगर जो आप लोग बैठ के यहाँ सुन रहे हैं और मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आप लोग जान ही रहे हैं। अगर जो दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग भगवान हो सकते हैं, उनके लिए वो काम किए होंगे तो उनके वो भगवान हो सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह अगर ये कोई है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि 15 अगस्त 1947 को लोग बताते हैं कि हम आज़ाद हो गए। यही बताया जाता है ना कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। पर साथियों, ये सच्चाई नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हम नहीं आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को इस देश में कुछ विदेशी ब्राह्मण जो हैं इस देश में, वो आज़ाद हुए। उन्हीं के साथ हम लोग भी मनाते हैं कि हम भी आज़ाद हो गए। आप लोग अन्ना भाऊ साठे का नाम सुने होंगे, किसी लोग सुने कोई व्यक्ति? अन्ना भाऊ साठे जब भारत में 15 अगस्त 1947 को जब यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था तो अन्ना भाऊ साठे ने महाराष्ट्र में एक रैली की और उस रैली में उन्होंने नारा लगाया, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्या बताइए, इस देश में आज आज़ादी के 75 साल हो गए, जो कथित कदा आज़ादी कही जाती है, क्या हमारे लोग भूखे नहीं सोते हैं? क्या हमारे लोग गरीब नहीं हैं? अगर जो गरीब नहीं होते तो क्या 5 किलो राशन देने की ज़रूरत पड़ता है? और जो ले रहा है वो किस मुंह से कह सकता है मैं अमीर हूँ? बीमार ही व्यक्ति को तो दवा दिया जाता है ना, भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया है कि भारत में 85% जो जनता है वह भूखमरी की कगार पे है। तब सरकार को जो है राशन देने की ज़रूरत है। अब इस देश में जो है आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और हमारे लोगों को पता ही नहीं है। अब क्यों नहीं पता है? इसलिए कि जब अंग्रेज़ों ने, जब इस भारत में अंग्रेज थे तो उस समय आज़ादी का 2 आंदोलन चल रहा था। एक आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले चला रहे थे, जो अभी बाबू बताए हैं, और एक आंदोलन बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे। बाल गंगाधर तिलक कौन से चला रहे थे? बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे आंदोलन अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, वो अपने लिए चला रहे थे। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव जो फूले चला रहे थे वो हम लोगों के आज़ादी के आंदोलन चला रहे थे। अब जो बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे उस आज़ादी के आंदोलन को आगे आकर महात्मा गांधी चलाए और महात्मा गांधी ने लोगों को समझाया कि इस देश में अंग्रेज हैं तभी समस्या है। अगर जो अंग्रेज चले जाएंगे तो जितने भूखमरी है, गरीबी है, जितना ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के ऊपर जो है गरीबी का है, ये सारी के सारी समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को इस देश से अंग्रेज चले गए, क्या हम लोग आज़ाद हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि अगर जो आज़ादी के आंदोलन में हम सब लोग मिलकर लड़ रहे थे तो जो भारत की संपत्तियां हैं, पूरा धन धरती, जो भी जंगल है, जितनी नौकरी है, जितने भी सब कुछ है, इसमें हमारा बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। 15 अगस्त 1947 के जब चला गया अंग्रेज तो इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चुनाव लड़े थे क्या? नहीं लड़े थे ना। एक विदेशी इस देश को छोड़ के जाता है और दूसरा विदेशी इस देश पे कब्जा कर लेता है, और हम लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। क्या अन्ना भाऊ साठे को ज्ञान नहीं था क्या? हमको तो लग रहा है उस समय सबसे ज़्यादा ज्ञानी वही व्यक्ति थे, और उन्होंने नारा दे दिया, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान दिए तब हम लोगों का अधिकार मिला। क्या मिला है? जो आज हम लोगों को जो मिला है ये आज़ादी से कुछ नहीं मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिला है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दे दिया वही मिला, उससे ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार हमको दिया
आज भी वो अधिकार छीना जा रहा है। अब कौन छीन रहा है? क्या इस देश में कोई मुसलमान आपका आरक्षण का विरोध करता है? एक भी कोई नाम बताइए। नहीं करता है ना। आपको नौकरी नहीं मिलना चाहिए, आपको स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, आप कुर्सी पर क्यों बैठते हैं? कोई मुसलमान विरोध करता है? विरोध कौन करता है? आप लोग को पता है कौन विरोध करता है? नाम रख के बताइए। इस देश में छत्री भी नहीं विरोध करता है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि आंदोलन में आगे आया हो छत्री, कहीं हाई कोर्ट में छत्री गया हो। जितना विरोध होता है सारी के सारी ब्राह्मण जाते हैं। छत्री बस उसके पीछे छतरी लेके खड़ा होता है और कुछ नहीं करता है कि पंडित जी को धूप न लगने पाए, और कुछ नहीं करता है। पंडित जी के चढ़ावे पे कहीं दो चार हमारे लोगों को कहीं मार पीट देता है, गाली गलौज दे देता है, अत्याचार करता है बगैर मुझके चढ़ावे। तो ये सारी चीजें जो है इस देश के सबसे ज्यादा सत्यानाश करने का किसी ने काम किया, वह ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं है। दुनिया में जो भी देश है, जो देश तरक्की कर रहा है, तो उसका एक कारण है, वहाँ के शासक भी वहीं के मूल निवासी है और प्रजा भी वहीं के मूल निवासी है। अगर जो प्रजा देसी हो और शासक विदेशी हो तो अत्याचार करने में कोई दिक्कत है क्या? हमारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो शासक है वह विदेशी। आप लोगों को पता होगा इस देश में एक सती प्रथा चलता था। जब किसी महिला का पति जब मर जाता था तो उस महिला को क्या किया जाता था? उसके चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये आप लोगों को पता है कौन लागू किया था? कोई मुसलमान लागू किया था क्या? कौन लागू किया? किया था ब्राह्मण। और दुश्मन किसको बताया जा रहा है? मुसलमानों को। यही नहीं बताया जा रहा है। इस देश में जब हमारे पुरखों के पीछे झाड़ू और आगे घड़ा बांधा गया था, वो कौन बांधा था? पंडित लोग। दुश्मन किसको बताया जाता है? मुसलमानों को। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले को जब पढ़ने का अधिकार मिला अंग्रेजों द्वारा, और पढ़ लिख के जब उन्होंने सोचा कि हमारे समाज के लोग अनपढ़ और गंवार हैं, इनको शिक्षा देने की जरूरत है, और जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जब स्कूल खोले और शिक्षा देना शुरू किए, तो विरोध कौन कर रहा था? कोई मुसलमान या ब्राह्मण? ब्राह्मण विरोध कर रहा था। और इतना धार्मिक विरोध किया उसने कि उनके पिताजी पर इतना दबाव पड़ा। उनके पिताजी ने कहा, बेटा मेरे को धार्मिक दबाव आ रहा है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बस क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार है, पर शूद्र और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। फिर उस बात पर ज्योतिबा राव फूले ध्यान नहीं दिए। फिर सामाजिक दबाव पड़ा, धार्मिक दबाव पड़ा उनके पिताजी पर। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, इतना दबाव पड़ रहा है मेरे ऊपर धार्मिक समाज का कि अगर जो हमारे घर में रहना चाहते हो तो इन लोगों को पढ़ाना छोड़ दो, और नहीं तो हमारा घर छोड़ दो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले के पिताजी ने कहा कि हमारा घर छोड़ दो। बैठिए बैठिए, थोड़ी सी बैठिए, समय ज्यादा लग गया है। तो ज्योतिबा राव फूले के जब पिताजी ने कहा कि घर छोड़ दीजिए, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने कहा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने कहा कि पिताजी मैं आपका घर छोड़ सकता हूं, पर जो SC ST OBC के बच्चे इनको पढ़ाना मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव अपने पिता का घर छोड़ के जब जाने लगे, तो कोई कोयरी, कोहाड़, धोबी, लोहार, चमार, पासी, अहिर, गडेरिया, जितने भारत में जातियां जिसको हिंदू जी कहा जाता है, एक भी व्यक्ति अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दिया राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले को। किसने जगह दिया? तो उस्मान शेख नाम का एक मुसलमान ने अपने घर पे उनको पनाह दिया, और पनाह देने के बाद अपने एक बहन जिनका नाम था फातिमा शेख, उनको भी उन्होंने दिया और कहा कि आप हमारे घर में रहिए और स्कूल खोलिए और पढ़ाने का काम कीजिए। तो आपको ये सोचना और समझना होगा कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है।
जो लोग आपको पढ़ने नहीं दे रहे तो आप आपका मित्र बने हुए हैं, आपके गुरु बने हुए हैं, क्या दिए आपको पढ़ने का अधिकार दिए, वो आज इस देश में दुश्मन बताया जा रहा है, दुश्मन बताया जा रहा है और उसमें लड़ने का काम करता है और दुश्मन को गुरु मान के पूजने का काम करता है। जब इसी देश में आप लोग बाजीराव पेशवा का नाम सुने होंगे, पूना का ब्राह्मण था, पूरे भारत में झाड़ू नहीं बांधा गया था, पूरे भारत में आगे गले में घड़ा नहीं बांधा गया था, वही हमारे पुरखों के पीछे झाड़ू और आगे घड़ा बनवाया था। फिर भी हमारे लोग पांव पूजने का काम करते हैं। आज इस देश में संविधान का विरोध कौन करता है? वही करता है ना, और भी कोई करता है? संविधान से और किसी व्यक्ति को कष्ट है? नहीं, वही विरोध करता है। और 9 अगस्त 2018 को भारत के जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई और उन लोगों ने नारा लगाया, उसमें किताब लिखा, उसमें नारा लगाया, मनुस्मृति जिंदाबाद, संविधान मुर्दाबाद। आप लोग सुने होंगे, सोशल मीडिया पे चला। और इस देश का जो मेन मीडिया है, अखबार हो या टीवी चैनल, एक भी नहीं दिखाए। और जो लोग इस देश के नेता बनते हैं, बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं, जो लोग बड़े बड़े मंचों पर चढ़ के कहते हैं कि अगर बाबा साहब के संविधान के तरफ कोई हाथ उठाया तो हाथ काट लेंगे, आंख दिखाया तो आंख काट लेंगे, एक भी ये बोले नहीं। जब भारत के मूल निवासी समाज के जो वाम सेब के लोगों ने जब गांव पूरे हर जगह पे, थाना पे और तहसील में और जिला पर जब FIR कराना शुरू किया, तब जाके वो लोग जेल गए। और उनका मांग है यही संविधान है। जब 1947 से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं था, तो इसी किताब से इस देश को चलाया जाता था। इसमें क्या लिखा है यही मैं बता दूंगा 2-4 मिनट में, आप लोगों को खरीद लीजिएगा। ये गीता प्रेस के छपा हुआ है हमारा, और इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता, धन रख सकता है, हथियार रख सकता है, वैश्य पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, धन रख सकता है, हथियार नहीं रख सकता है, और चौथा वर्ण जो भारत के मूल निवासी हैं, जो शूद्र हैं, इनका क्या काम है? इनको बिना स्वार्थ ये तीनों वर्णों का सेवा करना है। यानी खेतों में काम करना है, पैसा नहीं मांगना है, पैर दबाना है, पैसा नहीं मांगना, नहवाना है, पैसा नहीं मांगना, यानी जो भी काम आपको सुबह से शाम तक उनका करना है, तीनों वर्णों का सेवा ही करना है, पैसा नहीं मांगना है। जो दे देंगे वो ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि शूद्र को चारपाई पे नहीं बैठना चाहिए, जो ये होता ना धान का पुआल पे बैठना चाहिए या सोना चाहिए। इसमें लिखा है शूद्र अगर तो कहीं मंत्र का उच्चारण, जैसे पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अब शूद्र जा रहा है और सुन लिया, तो इसमें लिखा है उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो ब्राह्मण से ऐसे आंख मिला के बात करता है कोई शूद्र, तो उसके आंख में सुई कोंच देना चाहिए। गलती से किसी शूद्र के पास अगर जो धन होता है, तो उस राजा को चाहिए कि वहाँ के उस शूद्र का सारी संपत्ति जब्त कर ले और उसमें से आधा संपत्ति अपने राज्य कोष में रख ले और बाकी गरीब ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। गरीब ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, अगर जो किसी शूद्र का हवा खुल जाता है तो उसको चूतर काट लेना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण चाहे तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के महिलाओं के साथ शादी विवाह कर सकता है, मगर इन तीनों लोगों के औकात नहीं है कि उसके तरफ आंख उठा के देखे। ये सारी बातें इसमें लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा किताबें। तो जिस तरह से इसमें व्यवस्था लिखा, इसी मनुस्मृति के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया था और उसी मनुस्मृति की मांग आज हो रही है। आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, कई बड़े बड़े बाबा जो भिखारी, जो हमारे लोगों के मेहनत और मजदूरी पर जो लोग करके 10-10, 20-20 रुपया दे देते हैं, उसके चंदा, उसके कथा में सुनने जाते हैं, 1000-500 दे देते हैं। जो हमारे मेहनत पे जीवित है, वह व्यक्ति हमारे संविधान का विरोध कर रहा है। आज जो अभी घटना घटा है, ये कौन से समाज के लोगों का है? हमारा ही समाज का। जाति अलग हो सकता है,
धर्म अलग हो सकता है बट डीएनए अलग नहीं हो सकता है। और इस देश में जो लड़ाई चल रहा है डीएनए का चल रहा है, देसी बनाम विदेशी का चल रहा है। और हमारे पुरखे जो आंदोलन चला रहे थे उसी आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि अगर जो वह लोग आजाद हुए तो आज राज कर रहे हैं, तो हम भी अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। अगर जो हमारा भी अगर जो हम लोग आजाद होते हैं तो हमारा भी शासन सत्ता होगा, हमारा भी धन धरती होगा। उनके पुरखे आजाद अगर जो हुए तो हमारे पुरखों ने सहयोग दिया तब वो आजाद हुए। मगर हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अब उसके लड़ने के लिए क्या करना होगा? आपको लगता होगा कि लाठी भाला बम गोली चलाना की जरूरत है, बिल्कुल कुछ चलाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, संविधान के दायरे में रह के आपको काम करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 19 में एक व्यवस्था दिया कि आप संगठन बना सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लोगों को इकट्ठा करके अपने समाज के लोगों को समझा सकते हैं। लोगों को समझ में आएगा तो आपका समर्थन करेंगे, नहीं आएगा समझ में नहीं समर्थन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई अगर जो आंदोलन हमारे खिलाफ अगर जो लोग कानून बना रहे हैं तो हमको क्या करना होगा? एकजुट होकर विरोध करना होगा। अभी यह जो मणिपुर में घटना घटा है, अगर जो हमारे गांव के लोग, हमारे घर की बेटी बहन जागृत होती तो क्या सड़क पे नहीं आ गई होती? आ गई होती ना। ये जो दुर्घटना हुआ है, ये दुर्घटना इस तरह से दुनिया में कभी नहीं हुआ। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा। महाभारत में द्रौपदी का चीर अगर जो दुशासन खींचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उसका चीर बढ़ाते हैं। आप लोग ने देखा? मैं पूछना चाहता हूँ वो श्री कृष्ण कहाँ थे? कहाँ थे? क्यों कि श्री कृष्ण आपके घर के बेटी बहनों पर अत्याचार होगा तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलता। इसलिए कि जिस व्यवस्था से इस देश को चलाया जाता वो व्यवस्था यही था। और इसमें हमारे बेटी बहनों को क्या क्या लिखा गया है, जब आप लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। और यही चीज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया। इसमें संविधान आप लोग देखे हैं? कितने लोग संविधान देखे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। अरे इतने लोग, सभी लोग संविधान देखे हैं? ये संविधान नहीं, संविधान के किताब कितने लोग देखे हैं? संविधान की किताब आप देखे हैं? बात यही देखिए, दिखाइए इसमें किताब। यही दुर्भाग्य है इस देश का। रामायण कितने लोग देखे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। रामायण देखे हैं ना? ये है भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया। और इसी के तहत, इसी में जो कानून व्यवस्था बना के बाबा साहब ने दिया, उसी का देन है कि आज मैं बोल रहा हूँ। ये जो साफ सुथरा कपड़ा देख रहे हैं ना, इसी संविधान का देन है। मैं शूद्र जाति से आता हूँ, जात के कोयरी हूँ, कुशवाहा जी लोग कहते हैं। और ब्राह्मणों के धर्म व्यवस्था में, मनुस्मृति में हमको शूद्र कहा गया है। और शूद्र को बासी भोजन, शूद्र को शुद्ध कपड़ा नहीं, मरघट के कपड़ा पहनने के लिए आदेश दिया जाता है। और बाबा साहब के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता है कि हर व्यक्ति जो है मेहनत कर सकता है, हर व्यक्ति पैसा कमाएगा, हर व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहनेगा, हर व्यक्ति जो है बोलने का है, हर व्यक्ति नौकरी कर सकता है, हर व्यक्ति राजा बन सकता है। 1947 से पहले क्या हमारे पुरखे कभी कोई संसद विधायक होते थे क्या? नहीं होते। ये भारतीय संविधान का देन। यह संविधान घर घर में होना चाहिए। और जब भी समय मिले तो जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ना चाहिए, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको बैठ के सुनना चाहिए। यही भारतीय संविधान। और इसी के तहत जब अभी कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता है तो थाना में आप इसी के तहत चले जाते हैं। और इस देश में जो राम मंदिर का मुद्दा जो लोग चल रहा था, इसी संविधान के तहत जो है आज उनका मंदिर बनने के लिए तैयार है। जाना पड़ा उनको। तो इस संविधान में बहुत कुछ है। और इसी संविधान से हम लोग आज जो है इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसी संविधान के मिटाने की बात इस देश में हो रही है। अब इस संविधान को बचाना है कि संविधान को दुश्मनों के हाथ में दे देना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग इसे बचाना चाहते हैं।